उसने मार मार दिया, ऊपर जाके ठेका गया। सिवान में आर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग, युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक शादी समारोह में आयोजित आर्केस्ट्रा के दौरान अचानक हुई फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह पूरा मामला सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कोडर गांव से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात चल रहे ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक हथियार लहराते हुए फायरिंग कर दी, जिसके चलते एक युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही भगदड़ की स्थिति बन गई। महिलाओं और बच्चों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। अचानक हुए गोलीकांड से पूरे इलाके में दहशत फैल गई और मनोरंजन का माहौल कुछ ही मिनटों में कोहराम में बदल गया। इस गोलीबारी में घायल युवक की पहचान कोडर गांव के निवासी देवलाल शाह के पुत्र संदीप कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से कई फायरिंग की गई। एक गोली सीधे संदीप के पैर में जा लगी। गोली लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बिना देर किए उसे उठाकर बसंतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तत्काल उसका इलाज शुरू किया। चिकित्सकों के अनुसार संदीप की स्थिति अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ समय तक अस्पताल की निगरानी में रखा जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि संदीप पर बिना किसी विवाद के अचानक फायरिंग की गई, जिससे पूरा परिवार सहम गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आया। हालांकि पीड़ित परिवार की ओर से अब तक कोई लिखित आवेदन थाना में नहीं दिया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि मामले की प्रारंभिक जानकारी उनके पास पहुंच चुकी है और वो जांच शुरू कर दी गई है। इस संबंध में महाराजगंज मंडल पुलिस पदाधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन औपचारिक आवेदन मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शादी समारोह में इस तरह हथियार लहराने वालों और फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऑर्केस्ट्रा में अक्सर भीड़ ज्यादा होती है और इस दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा हथियार का प्रदर्शन नया नहीं है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं होती। क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे समारोह में गश्ती बढ़ाई जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन पहले से सतर्क होता तो शायद ऐसी घटना को टाला जा सकता था। ग्रामीणों ने मांग की है कि फायरिंग करने वाले लोगों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे ऐसे किसी भी कार्यक्रम में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं दूसरी ओर पीड़ित संदीप कुमार के परिवार में घटना के बाद से तनाव और भय का माहौल बना हुआ है। परिवार का कहना है कि वे अब किसी भी पलटवार की आशंका से डरे हुए हैं। अभी तक उन्होंने आवेदन क्यों नहीं दिया, इस पर परिवार ने बताया कि वे पहले संदीप के इलाज में व्यस्त थे और स्थिति सामान्य होने के बाद ही आगे का निर्णय लेंगे। फिलहाल प्रशासन हर बिंदु पर जांच कर रहा है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गोली किसने चलाई और यह हथियार कहां से आया। अगर जल्द ही पीड़ित आवेदन दे देता है तो मामला और तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे पुलिस जांच आगे बढ़ेगी, कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है। ऐसी घटनाएं यह दर्शाती है कि मनोरंजन के नाम पर कब कौन सी स्थिति विकराल रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। इसलिए स्थानीय प्रशासन से लेकर ग्रामीणों तक सबकी निगाहें इस मामले पर टिकी हुई हैं कि आने वाले समय में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। यह देखना बेहद अहम होगा। सुनिए क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल बोली। कल क्या कुछ घटना घटा था आपके साथ? हम लोग बरियात गए थे, बरियात थे आए, गए आए 10 बजे रात को। तो 10 12 थे लोग। तो गांव गांव में एक भी आया था, तो ग्रुप बना के चल गए देखने के लिए। तो क्या हुआ कि 1:30 बजे था, डेढ़ डेढ़ बज रहा था। तो क्या हुआ, और देख देख रहा था लोग हम आगे गए, टॉयलेट लगा गए, हम बाहर ही गए हम टॉयलेट करने के लिए। जैसे हम पानी भरे ना, पानी भरे, हम पानी चेक करने लगा है ना, गारा-गारी होने लगा पैसा पैसा के लिए, है ना। पैसे के लिए गारा-गारी होने लगा। माई बहन बोल कारण पकड़े हम, अब बोले ना
कि तुम कौन होते हो इस दूसरे को पागल करने वाला, है ना। तो बोला ना, हम बोले तो वो बोला कहा तुम मानेगा कि नहीं मानेगा, तुमको दवाई देना पड़ेगा। उस टाइम मार दिया, ऊपर जांग पर ठेका गया। जांग पर हाथ धरते ना हम, इस पे मार देता। मतलब गोली मार दिया बंदूक हाँ से। हाँ। पहचान रहे हैं कि नहीं? नहीं जी, नहीं पहचाना है। पहचान नहीं नहीं, रहे। वो कुछ से मुंह बना करिया कुछ है ना, उसे पूरा मुंह बना था, पूरा ये बना है, ये बना है। नकाबपोश था पूरा। हाँ पूरा। मतलब चेहरा हाँ पहचान में नहीं आ रहा। नहीं, अब 12 केस है, लावा है वो। गाना के फरमाइश को लेकर के ऑर्केस्ट्रा में ये नहीं ना हुआ नहीं, था? उस नहीं हुआ है। क्योंकि हुआ तो ऑर्केस्ट्रा के दौरान ही है। हाँ तो गाने के फरमाइश को लेकर के नहीं ना हुआ? जातिवाद के लिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जातिवाद के लिए नहीं हुआ? नहीं हुआ है। या हो सकता है कि आप किसी गाने की फरमाइश कर रहे होंगे, उसी दौरान ही हो गया होगा घटना। नहीं, जातिवाद के लिए नहीं हुआ है। किसी गाने की फरमाइश के लिए नहीं हुआ था? कोई गाना बाजे नहीं किया जातिवाद, कोई नहीं बजाया गाना जातिवाद। जातिवाद नहीं, कोई गाना होता है ना मनपसंद कि ये गाना बज जाए, जाति नहीं, कोई भी गाना, उसके लिए नहीं ना हुआ है। नहीं। उसके बाद कैसे लोगों को सूचना मिली कि आपको हुआ है? बारा ना, हाँ। चिल्ला के आप बेहोश, होश थे कि नहीं? होश में थे कि नहीं? चिल्ला के बेहोश, बेहोश हो गए थे। बेहोश। ये कितना दोस्त रुपया था पॉकेट में? 500 500-600। 500-600 रुपये था। क्या नाम हुआ? हमारा हाँ, संदीप कुमार, संदीप कुमार। उम्र? 17 साल। पिता का नाम? देवलाल शाह, गाँव? ओनर। कल रात में क्या कुछ घटना घटा था आपके भतीजे के साथ? भतीजा बारात गया था। बारात कहाँ हाँ। से? यही कुंवर से। अच्छा। ठाकुर लोग हजाम है, हाँ वही क्या बोलते हैं जामो साइड में। जी। उसके बाद आया, ऑर्केस्ट्रा देखने गया, उसके बाद लेटिंग लगा गया। लेटिंग गया था तभी पॉकेट में कोई हाथ लगाया, 500-700 रुपया था। वो इधर छीना झपटी किया, उसी में गोली मार दिया। वो कहाँ गया था ऑर्केस्ट्रा देखने? मूरा गांव में। कुछ था क्या वहाँ पे? हाँ, किसी के बारात आया था। किसी के बारात? हाँ, नोनिया चौहान लोग। हाँ, तो उसी में ही गए हुए थे। हाँ, तो कहाँ ये छीना झपटी हुआ? वहीं लेटिंग गया था, देख रहा था लेटिंग लगा, नदी किनारे है, वहीं लेटिंग गया था। हाँ, तो वहीं पे छीना झपटी हुआ। हाँ, उस पर गोली लगा था, बेहोश पड़ा था। कोई आकर बोला क्या कि ऐसा ऐसा तुम्हारे घर में ऐसा वो भतीजे का हुआ। मतलब छीना झपटी के बाद लोगों के द्वारा जो वहाँ हाँ, थे, जानकारी मिली। हाँ, गोली मार दिया हाँ, गया। गोली गोली मार दिया गया था। हाँ। कहाँ लगा था गोली? गोली ठेवना घुटने के नीचे थोड़ा सा। घुटने के नीचे लगा हाँ, था। उसके बाद कैसे मालूम चला आप लोग को? वो बगल के गाँव, उस गांव के एक लड़का को ये जान पहचान है, तो आगे बोला कि तुम्हारे भतीजा को गोली लग गया है, बेहोश पड़ा है। तो लोग दौड़ कर गए। तो मैं उसके बाद बसंतपुर थाने में वो हॉस्पिटल में ले गया, उसको वहाँ से रेफर कर दिया सीवान सदर हॉस्पिटल में। अच्छा। उसके बाद वहाँ इलाज हुआ, फिर बोले कि जाओ दवाई चलाते रहना। मतलब पूरा ये वारदात और ऑर्केस्ट्रा को देखने के दौरान हाँ, घटा हुआ? हाँ, उसी दौरान हुआ था। कोई गाना वाना का फरमाइश को लेकर के ना, ये नहीं गाना वाना घटना है? फरमाइश नहीं था। हाँ। उसको लेटिंग लग गया तो लेटिंग चला गया नदी किनारे। जी। उसी में वो लड़का पहुंच गया, मुंह बांधा हुआ था। पहचान नहीं? पहचान नहीं। कितना लड़का था उसके साथ कि अकेला था? वो अकेला था। हाँ। पॉकेट में हाथ लगाया तो छीना झपटी किया, उसी में गोली चला दिया। बंदूक से गोली मारी। हाँ। क्या नाम हुआ आपका भतीजा का? संदीप कुमार, गांव कोरर। उम्र कितना होगा? उम्र उसका 17 साल। आपका नाम? अमृत शाह। बहुत चाचा लगते हैं आप। हम नहीं, बड़े पिताजी। बड़े पिताजी। हाँ, बड़े पिताजी। भतीजा लगेगा? भतीजा लगेगा। फिलहाल बड़ी खबर यही है, बसंतपुर थाना क्षेत्र से कोडर गांव का एक युवक संदीप कुमार ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग में घायल हुआ है और उसका इलाज जारी है। मामले की जांच जारी है और आगे क्या सामने आता है इसका इंतजार सबको रहेगा। धन्यवाद। मैं रागनी और आप देख रहे थे न्यूज़।